Let's start with question number 5. The statement of the question is find 6 arithmetic means between 5 and 8. यानी 5 और 8 में 6 arithmetic मीन जो हैं इनको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास 6 arithmetic मीन जो हैं वो कैपिटल A1 से लेके कैपिटल A6 तक हैं। सो इन 6 अरिथमेटिक मीन्स को 5 और 8 के अंदर पुट कर दें, यानी 5 कैपिटल A1 कैपिटल A2 कैपिटल A3 अप टू कैपिटल A6 और ये इसके बाद 8 आ जाएगा। तो ये 5 कौन सी टर्म बनेगी? पहली टर्म, यानी कि A1 इज इक्वल टू 5, यानी ये A1 5 आ गया, फर्स्ट टर्म आ गई। और 8 कौन सी टर्म होगी? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यानी A8 जो होगा, 8वीं टर्म जो होगी वो 8 होगी। सो सबसे पहले तो हम D जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी अगर हमारे पास D अवेलेबल है तो हम इजीली इसे जो है ना वो सॉल्व कर सकते हैं। तो D को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप हमारे पास एक बड़ा जो है ना वो इम्पोर्टेंट और बड़ा फेमस एक फार्मूला है an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप यहाँ पे n की जगह पर 8 सब्स्टिट्यूट करें, ये आपके पास A1 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी आ गया। सो ये A8 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू जो है वो गिवन है जो कि 5 है, यानी कि फर्स्ट टर्म जो है वो 5 प्लस 7 यानी 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7 डी आ गया। सो यहाँ 5 प्लस में है, इक्वल साइन के दूसरी साइड पर ये माइनस में हो जाएगा। तो 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 7d। अब यहाँ पे 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 7d। 7 यहाँ पर d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सो यहाँ पर इक्वल साइन के दूसरी साइड पर ये डिवाइड हो जाएगा। सो d इज इक्वल टू 3/7, यानी d जो है वो 3/7 आ जाएगा। अब क्या है, अब ज़रा इसको बड़ा इम्पोर्टेंट और लेकिन इजी। अब बेसिकली डिफरेंस हमारे पास आ गया। सो मैंने इस A1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कैपिटल A1 की। ज़रा इमेजिन करें कि ये कैपिटल A1 है क्या। ये कैपिटल A1 जो है ये सेकंड टर्म है, दूसरी टर्म है। सो दूसरी टर्म कैसे बनती है? दूसरी टर्म इसी तरह बनती है कि जब पहली टर्म में आप डिफरेंस 1 टाइम ऐड कर दें तो ये आपके पास सेकंड टर्म बन जाएगी। अब ये जो कैपिटल A2 क्या है, ये कैपिटल A2 जो है ये एक्चुअली थर्ड टर्म है, यानी 1 2 और ये थर्ड टर्म है। अब थर्ड टर्म कैसे बनती है? जिस वक्त आप A1 में 2 टाइम्स डिफरेंस ऐड कर दें। सो बिल्कुल इसी तरह से हुआ है कि ये जो A1 है, ये A1 जो है ये क्योंकि सेकंड टर्म है, यानी कि बड़ा A1 कैपिटल A1 जो है ये सेकंड टर्म है। सो A1 इज इक्वल टू इसके अंदर 1 टाइम, यानी कि पहली टर्म के अंदर 1 टाइम डिफरेंस ऐड किया। पहली टर्म थी 5, उसमें 1 टाइम डिफरेंस लिया 3/7। तो यहाँ पर एलसीएम आया 7 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 35 प्लस 3 इज इक्वल टू 38/7, यानी कि ये जो आपके पास दूसरी टर्म है ये 38/7 आ गई। इसी तरह से A2 जो है ये तीसरी टर्म है, ये आपके पास A1 प्लस 2d आ गई, यानी कि 2d का ये मतलब है कि 2 टाइम्स इसमें डिफरेंस जो है ना वो ऐड हो गया। सो A1 5 है मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 3/7, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 6/7। यहाँ 7 एलसीएम आया, 7 जस्ट 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 35 प्लस 6/7 दैट विल एक्चुअली रिटर्न 41/7। सो ये आपके पास जो कैपिटल A2 यानी थर्ड टर्म, तीसरी टर्म है, ये 41/7। और इसी तरह से ये सिलसिला A3 A4 A5 A6 तक ये चलता रहेगा। और हम जो है ना, सो हमारे पास A1 जो है वो 38/7, A2 जो है यानी कि ये सेकंड टर्म जो है, और A3 जो है वो 41/7, और अप टू ये 6 AMs होंगे जो कि 5 और 8 के दरमियान होंगे, जो कि हमने यहाँ पर फाइंड आउट की है।
अगर किसी जगह पर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप काइंडली हमसे कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह हमारे पास बहुत सारे टिप्स अवेलेबल हैं, तो हम ये कोशिश करेंगे कि आपको जो है ना वो आपकी कोई भी क्वेरी है उसको जो है ना इन टाइम उसको रिप्लाई कर सकें। थैंक यू वेरी मच।